मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन इसमें आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। और हम इस वीडियो में सॉल्युबिलिटी को कवर करेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या है उसको देखिए जरा समझिए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सॉल्युबिलिटी क्या होगी। देखो सॉल्युबिलिटी में क्या है आपके पास बात करते हैं सॉल्युबिलिटी और यस आइए जरा देखो सॉल्युबिलिटी ने पिछले ही पिछली बार बात की थी कि अपने पास सोल्युबिलिटी क्या है। सोल्युबिलिटी किस किस की देखनी है वो मेजर करती है। सोल्युबिलिटी आपको जो देखनी है वो किसी सॉलिड की किसी लिक्विड में देखनी है। क्या करनी है? किसी सॉलिड की सोल्युबिलिटी किसके अंदर देखनी है? लिक्विड के अंदर देखनी है। किसके अंदर देखनी है? लिक्विड के अंदर देखनी है। ठीक है। दूसरी सोल्युबिलिटी जो देखनी है वो किसकी देखनी है? किसी लिक्विड की देखनी किसी लिक्विड की देखनी। तो आपके पास दूसरी सॉल्युबिलिटी जो देखोगे वो किसी लिक्विड की किसके अंदर देखनी है? लिक्विड के अंदर देखनी है। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और तीसरी सॉल्युबिलिटी की हम बात करें तो हमने तीसरी सॉल्युबिलिटी बात की है वो है किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी गैस की सॉल्युबिलिटी के अंदर देखेंगे। तो देखो जरा आप यहाँ पर सॉलिड को जब डिसोल्व करते हो लिक्विड के अंदर और लिक्विड को जब डिसोल्व करते हो लिक्विड के अंदर, इन दोनों को जब हम पढ़ेंगे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कौन सा पढ़ेंगे? राउल्ट लॉ को डील करेंगे। किसको करेंगे? राउल्ट लॉ को डील करेंगे। राउल्ट लॉ को डील करेंगे। यहाँ पर जो डील करने वाले हैं वो राउल्ट लॉ को डील। और लास्ट सोल्युबिलिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं गैस की, और गैस की सोल्युबिलिटी जब हम देखेंगे तो हम किसको डील करेंगे? हेनरी लॉ को डील करेंगे। हेनरी लॉ को डील करेंगे। हेनरी लॉ आ जाएगा और राउल्ट लॉ। है सबसे पहले तो ये क्लियर करना है हमें कि हम सॉलिड लिक्विड और गैस तीन हमारे पास मैटर है, तीन सब्सटेंसेस है, तीन मैटर है। उन तीनों मैटर में हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है। और किसके अंदर देखनी है? देखनी हमें लिक्विड में ही है। किस में देखनी है? लिक्विड में, क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन एक लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसीलिए हम इन सबको एक लिक्विड की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है ना? ये अपन कर रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की और उसका इफेक्ट्स क्या है। और ये भी देखेंगे अपन कि जो सॉल्युबिलिटीज है आपके पास, ये सॉल्युबिलिटीज आपके पास है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इसके इफेक्ट देखोगे। करोगे इफेक्ट देखने। इफेक्ट्स कौन कौन से? इसके इफेक्ट्स में हमें इसके एक तो टेम्परेचर में रोल प्ले कर रहा है तो देखेंगे। एक आप जो है इसका प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है तो देखोगे ना। तो प्रेशर का इफेक्ट अपन को देखना। एक आपके पास जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हैं उनकी नेचर कैसी है तो उसको भी देखेंगे ना। तो नेचर देखनी है। क्या देखनी है? नेचर। क्योंकि अपने पास सोल्यूट और सॉल्वेंट पोलर हैं दोनों ही, नॉन पोलर हैं, वन पोलर अदर नॉन पोलर है। तो इस तरह की कंडीशंस जब देखेंगे तो उनके इफेक्ट्स भी अपन को देखने को मिलेंगे और उनको भी अपन मेजर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। तो अपन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड उसको देखते हैं। तो अब आपके पास जो सॉलिड है ना उसकी नेचर कैसी है? उसकी नेचर कैसी है? तो आप यहाँ दोनों ही चीजों को जब राउल्ट लॉ में पढ़ोगे तो आपको क्या करना है कि भैया उसकी वोलेटाइल नेचर है या नहीं, या नॉन वोलेटाइल नेचर है।
तो आपके पास इनकी सॉल्युबिलिटी में राउंड लॉ के अंदर जो सॉल्यूट आप डिसोल्व कर रहे हो उसका अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वो वोलेटाइल नेचर का है या नॉन वोलेटाइल नेचर का है ना, उसको देखेंगे अपन। ठीक है ना। तो ये सॉलिड को हम कंप्लीटली डिसोल्व करते हैं लिक्विड में, लिक्विड सॉल्वेंट में, कॉल्ड द होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये अपन ने सीधा सीधा पढ़ा है। और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। आइए आगे चलते हैं। समझ करते हैं। देखो देखो, चलिए, solubility of solid in liquid depend on the following factors। तो किसी भी सॉलिड की जो solubility है वो लिक्विड के अंदर, तो किस किस पे डिपेंड करती है ये देख लेते हैं ना। फर्स्ट है solubility ऑफ कोवलेंट सॉलिड। तो आपके पास जो फर्स्ट solubility देख रहे हो वो किस सॉलिड की है, सॉलिड की लिक्विड में देख रहे हो। तो आपके पास अभी जस्ट हमने बात की है कि हम इफेक्ट्स देखने वाले हैं। तो इफेक्ट्स कौन कौन से देखने वाले हैं कि उसकी नेचर क्या है। तो देखो यहाँ नेचर इसने बोल दिया है, कोवलेंट नेचर है कि सॉलिड की। और कोवलेंट नेचर है तो हमें इतना पता है कि कोवलेंट जो है वो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड्स में डिसोल्व करता है ना। तो उसका वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी की कंडीशंस थोड़ी अलग सी हो जाएगी, है ना। जैसे आपके पास यहाँ पोलर सोल्यूट है, तो आपको यहाँ एक ही चीज याद रखनी है कि पोलर पोलर में डिसोल्व करता है, नॉन पोलर में डिसोल्व करता है। अगर आपके पास सोल्यूट जो है वो पोलर है तो आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। इट शुड बी पोलर ना, ये है। एंड नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होना चाहिए। सीधी सी बात है, अपन ने ये चीज याद है। तो यहाँ पर आप नेचर पे याद कर लेना, पहले ही इफेक्ट देख रहे हैं, हमने क्या याद किया है, नेचर। नेचर में आप इतना सा याद कर लेना, जिसे आप कह सकते हो लाइक डिजोल्व इन लाइक, लाइक डिजोल्व इन लाइक। जो जिसको लाइक करता है वो उसमें पोलर पोलर को लाइक करता है, नॉन पोलर को लाइक करता है ना। तो ये है। अब इसी के अंदर एक और अपन चीज देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी में एक हाइड्रोजन है, एक ये एक्स्ट्रा काम कर जाता है अपने पास। आपने ऑर्गेनिक में भी देखा होगा, जब हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो वहां पर कंडीशंस हो जाती है कि वाटर के साथ किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे आपने अल्कोहल में देखा है ना, एसिड में देखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा है। वहां पर क्या होता है कि वाटर के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी बन जाती है, क्या है, वाटर के साथ सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, सॉल्युबिलिटी होती है। तो जब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब तब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है ना, ये हेल्प करता है। चलिए, ये एक आपके पास चीज हो गई है। जैसे कौन कौन बनाता है, तो आप इतना सा याद रखो। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ देख रहे हैं, के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ देख रहे हैं, तो आप इतना देखो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कौन कौन रखता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखता है, जैसे कि सबसे ज्यादा कौन है, क्लोरीन है। फिर उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद तो आपके पास या नाइट्रोजन की कंडीशन थोड़ी कम हो जाती है। पर यही आपके पास जो है, आप इतना याद रखो कि यही आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। बाकी और के साथ नेगलेक्ट करके चलिए, बाकी और के साथ क्या करना है, नेगलेक्ट करके चलना है हाइड्रोजन बॉन्ड। और के साथ बनने की टेंडेंसी है, इतनी कोई बनती है पर कोई खास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, तो कोई खास इफेक्ट होगा नहीं। ठीक है, ये आ गया। अब जो हम सॉलिबिलिटी में देखना चाह रहे हैं, तो अब आपके पास ये तो आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट देख लिया है ना।
अब इसके फैक्टर्स देखें यहाँ पर, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अभी जस्ट हमने बात की, नेचुरल रूल की बात कर ली सॉल्युबिलिटी के लिए, हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अपन एक चीज देखते हैं कि आपके पास ये एक इम्पोर्टेंट चीज, ये एक इम्पोर्टेंट, इसको आप बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट, तो आप देखें, देखो ये आपके पास जो है एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, अपन को जो कंडीशन समझनी है वो देखो जरा जरा, हाँ, कि सॉल्युबल कब होगा, क्योंकि आप जो सॉलिड को रोल कर रहे हो वो सॉलिड एक सॉलिड जो है सॉलिड फॉर्म में तो लैटिस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड लैटिस में रहता है, सॉलिड लैटिस में रहता है, तो आपके पास वो डिजोल्व कब होगा, वो पानी के अंदर डिजोल्व कब होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पानी के अंदर डिजोल्व तब होगा जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी से, लैटिस एनर्जी से, है ना, लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी, तब जाके ही वो डिजोल्व होगा। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई तो फिर वो डिजोल्व नहीं होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं। ये बात आपको याद रखनी है ना, ये एक काम की चीज है आपके लिए। तो अब क्या करते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड से उनको देखेंगे। आपके पास कंडीशन आ गई कि हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तभी आपके पास वो डिजोल्व होगा। जैसे कि हम बात करें NaCl, KCl, इस तरह के जो लैटिस हैं, है ना, MgCl2, इस तरह के जो लैटिस हैं वो क्या करते हैं, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है उनकी लैटिस एनर्जी, कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है उनकी लैटिस एनर्जी, इसलिए वो सोल्यूबल हो पाते हैं। लेकिन लेकिन जैसे बेरियम सल्फेट है, जैसे बेरियम सल्फेट है, जैसे आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, जैसे आपके पास स्ट्रोंशियम सल्फेट है, ये जो है इनकी जो है वो क्या होती है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, इसीलिए ये सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं, सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं। तो आपने ये समझ लिया है कि कौन कौन से कंपाउंड से इस तरह के जो सोल्यूबल नहीं हो। आगे बात समझ में, स्ट्रोंशियम, चलिए अब बात करते हैं आगे। और अब है मेन चीज आपके पास, कौन, टेम्परेचर इफेक्ट, क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट। तो टेम्परेचर इफेक्ट को देखेंगे तो जरा, टेम्परेचर इफेक्ट क्या है उसको देखते हैं ना। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, एक तो आपने सीधा सीधा जो हम बात करें पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सीधी, तो अपने पास क्या है, एक तो आपने जस्ट अभी देखा कि कोई सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, और वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड के ध्यान रखना, कोवैलेंट नहीं, आयनिक कंपाउंड, तो दो चीजें थी। आपने जैसे यहाँ देखा कि आपका जो सॉलिड है, आपका जो सॉलिड है वो किस में है, आपका जो सॉलिड है अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है, अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है तो आप नोटिस कीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी है कि नहीं है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी है कि नहीं है। तो वहां पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। और अगर आयनिक कंपाउंड में चेक करना है तो आप वहां पर उसकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में कंपैरिजन कीजिए, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी सोल्यूबल हो जाएगा, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, या हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा तो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखिए जरा, अब दो अपने पास हो चुके हैं, कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड हमने देख लिया, अब इनका हम टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे। तो टेम्परेचर इफेक्ट देखिए जरा क्या क्या होगा आपके पास। टेम्परेचर इफेक्ट देखने के लिए हमें नॉर्मली, अगर हम सॉलिड के लिए बात करें, नॉर्मली जनरली बात करें, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करें, देखो रिएक्शन तो पॉसिबल है वहां पर, क्या रिएक्शन है कि आपने एक सॉलिड लिया है, एक सॉल्वेंट में डाला है, तो हो सकता है ना वहाँ रिएक्शन भी हो रही होगी, दो चीजें मिक्स होने पर रिएक्शन होती है पॉसिबल। तो आपके पास वहाँ रिएक्शन हो भी सकती है, रिएक्शन नहीं भी हो सकती। तो पहले तो हम करते हैं जनरल बात, पहले तो हम करते हैं जनरल बात। जनरल बात में क्या है, अगर हम जनरली देखें, अगर हम किसी
कंडीशन को इन्वॉल्व नहीं करें और अगर जनरल हम देखें तो अपने पास ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होती है? सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन किसके लिए वो भी समझ लो। इसके लिए ये रूल जो है टेम्परेचर का जो जनरल रूल है ये किस किस के लिए है? ये है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए और लिक्विड। सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए, सॉलिड और लिक्विड इन दो के लिए ही ये रूल है। अगर जनरल रूल में आप बात करोगे टेम्परेचर की तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और ये जनरल रूल किसके लिए होगा? गैस के लिए होगा। के लिए होगा? गैस के लिए होगा। तो ध्यान रखना है, ये जनरल है। क्या है? जनरल रूल है। अब जनरल रूल के बाद हम कंडीशन वाली बात कर लेते हैं। हाँ, बात कर लेते हैं। कंडीशन अगर दी हुई हो कोई तो उसके बारे में बात करते हैं। जनरल तो हमने देख लिया, कंडीशन में क्या है? कंडीशन में भाई साहब आपके पास है कि आपको अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते वक्त उसमें रिएक्शन कौन सी हुई है? एंडोथर्मिक हुई है। एंडोथर्मिक है या फिर या फिर एक्सो दो चीजें हैं। डिपेंड करता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक, है ना? ये दो चीजें डिपेंड करती है। यहां पर आता है ली चैटरली प्रिंसिपल। ली चैटरली प्रिंसिपल, ली चैटरली प्रिंसिपल है। देखो भाई, एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट है उसको जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है तो उसके लिए क्या होता है? उसके रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि प्रोडक्ट में जा सके। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? हीट देते हैं। देते हैं हीट। ये कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी है? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? कोई रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में जाता है तो रिएक्शन के साथ साथ वो खुद हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो डेल्टा एच है वो कैसा होगा? और इसका जो डेल्टा एच है कैसा होगा? डेल्टा एच इसका, ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया। तो उसकी हीट क्या करती है? वही हीट जो है वो रिएक्शन में काम आ जाती है। किसके लिए? उसकी सोलिबिलिटी के लिए, है ना? रिएक्शन की खुद की हीट सोलिबिलिटी में काम आ जाती है। अब ऐसी कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन में आपने एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसी कंडीशन में अगर आपने एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपकी रिएक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी? ली चैटरले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसी कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड पे नहीं होगी, किस पे होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट होगी। क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड में क्या है? एनर्जी है, हीट है। और आपने फिर एक्सटर्नल हीट उसको दे दी तो रिएक्शन में इतनी हीट हो जाती है कि प्रोडक्ट का जो कंटेंट है वो ब्रेक डाउन होकर वापस किस में चला जाता है? रिएक्टेंट में चला जाता है। इस वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाती है और सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो इसके कंसेप्ट में क्या होगा? सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपके पास एंडोथर्मिक है तो उसको तो हीट चाहिए। उसको तो रिएक्टेंट के पास इतनी हीट है ही नहीं तो उसको तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। जब आप यहाँ पर टेम्परेचर एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो वो तो फेवरेबल है किसके लिए? भैया उसका तो वो खुद चाहता है कि मुझे हीट दे कोई, और हीट दे के मैं प्रोडक्ट में जाऊं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो सीधा कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्ट में। यानी कि उसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि उसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। आई होप कि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की कहानी समझ में आ गई हो। ये चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, प्रिंसिपल तीनों के लिए सेम है कि अगर आपने डिजोल्व किया है और अगर उसमें ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो गई, रिएक्टेंट और
रिएक्टेंटों के बीच में रिएक्शन होने से, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिएक्शन होने से जो प्रोडक्ट बन रहा है उस साइड में हीट प्रोड्यूस होगी, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ऐसे में आप हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ऐसे में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो वापस वो रिएक्टेंट में आ जाएगा। रिएक्टेंट गया ही नहीं प्रोडक्ट साइड में, डिजोल्व ही नहीं हुआ। और एंडोथर्मिक में उसको तो रिक्वायरमेंट है तो आपने जो हीट दी है उसका काम हो गया, तो वो प्रोडक्ट साइड में जाएगा, यानी कि वो डिजोल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा और आगे। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों कहानी समझ में आ गई। आपके पास क्या है? एक्सोथर्मिक भी है कहानी, एंडोथर्मिक, है ना। हाँ, ऐसे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो एक्सोथर्मिक के होंगे? जैसे आपके पास ये रहा, आपने देखा होगा ये CO2 है ना, है CO3, Na2CO3 और डॉट H2O। ये आपने देखा होगा कई जगह पर जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि हम डिटर्जेंट की बात करें, है ना, वॉशिंग सोडा की बात करें, तो वॉशिंग सोडा, जैसे कि वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा में ये आपके पास है, ये हमेशा हाथ में लेना, थोड़ा सा पानी डालना, तब देखोगे आप उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हल्का सा गर्म लगेगा, है ना। ये है। जैसे आपके पास है NaOH, इसको अगर आप पानी में डालते हो तो आपके पास क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? हीट बनेगी। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। आपने देखा होगा NaOH जो है रूम टेम्परेचर पर भी कई बार देखा होगा सॉल्यूशन के अंदर, लैब के अंदर वो उसमें भरा रहता है ना, वो उसमें भरा रहता है, तो उसमें दिख जाता है आपको कई पार्टिकल्स व्हाइट 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 के इकट्ठे हो जाते हैं पानी के। ऐसा इसलिए होता है ना। चलिए, और आपके पास जो है NaCl है, KCl है, MgCl2 है, ये ऐसे कंपाउंड्स है जिनके पास रिएक्शंस कैसी है? ये रिएक्शंस कैसी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, इनको हीट रिक्वायरमेंट चाहिए, इनकी सोलिबिलिटी जाती है ना। चलिए आगे चलते तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल वाले भाग, सल्फेट वाले कंपाउंड्स है, कार्बोनेट वाले कंपाउंड्स है। अधिकतर आपको समझना है ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी और एक्सोथर्मिक, तो आप ये देखना मोस्टली आपको मिलेंगे सल्फेट वाले, सल्फेट या कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड वाले जो कंपाउंड्स है। सल्फेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड वाले जो कंपाउंड्स है जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, वो कंपाउंड्स कैसे रिएक्शन शो करेंगे? वो कंपाउंड शो करेंगे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कैसे शो करेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसमें जो ये कंपाउंड है ना, ये वाला, ये जो है इसमें तो क्या होता है, ये इस सोडियम सल्फेट है या फिर कैल्शियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, सोडियम सल्फेट का है, तो इसमें क्या होता है आपके पास पहले तो इनिशियली, इनिशियली तो क्या होगा, इनिशियली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे स्टार्टिंग में सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, स्टार्टिंग में सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कम होगी, है ना। पहले तो क्या हुआ, सोल्यूबिलिटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, सोल्यूबिलिटी वापस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपके पास इस तरह का जो है ग्राफ फॉर्म होगा, का जो है ग्राफ फॉर्म, ग्राफ फॉर्म। चलिए ये इस तरह का जो ग्राफ जाएगा, स्टार्टिंग में बढ़ेगा बढ़ेगा इस तरह से, आपके पास एक ग्राफ आएगा, कौन किस किस का आएगा? इसका, इसका आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया इस तरह के। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्यूबिलिटी। आइए अब गैस के बारे में बात करते हैं, सोल्यूबिलिटी।
तो हमने सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देख ली। अब हम बात करते हैं, तो गैस पे भी बात कर लेते हैं कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। देखो, आपने जनरल कंडीशंस में जब हम कह रहे हैं नेचर पे, तो नेचर पे तो वही रूल फॉलो होगा। कौन सा? लाइक डिजोल्व लाइक वाला, कि गैस पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है तो डिजोल्व हो जाएगा, गैस नॉन पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो वो कंडीशंस यहाँ लागू हो जाएगी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बात फिर आती है अपने पास किसकी? टेम्परेचर की बात आती है। किसकी आती है? टेम्परेचर की बात आती है। तो आपके पास जो टेम्परेचर है, तो अगर आप देखोगे, अगर आप टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर पे जब आप देखोगे, तो आपको क्या समझ आएगा? वही जनरल कंडीशन क्या होगी? गैसेस के मॉलिक्यूल्स पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो मैंने ऊपर समझाया आपको कि अगर आप गैसेस के मॉलिक्यूल पे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जनरली सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। क्यों होगी? क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी इतनी मिल जाती है, वो जो लिक्विड के अंदर है उससे मोशन करके उससे काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है कि वहां से वो कम्स आउट हो जाते हैं, वहां से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। पर हमारे पास दो कंडीशन है। देखो यहाँ पर रिवर्सिबल बता दिया यहाँ पर, है ना? तो आपके पास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो रिलेशन है इसका, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि आपके पास टेम्परेचर यानी ली चैटरली प्रिंसिपल हो गया, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, इस बात पे भी, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, इस बात पे ध्यान रखना। अच्छा, हम एक चीज और बात करते हैं। जनरली हमने टेम्परेचर को तो डिस्कशन कर लिया, लेकिन जनरली हमने प्रेशर को डिस्कशन नहीं किया, है ना? तो प्रेशर को डिस्कशन करें अगर, तो प्रेशर में क्या होता है? प्रेशर को दो चीजों में, किस किस के लिए? सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, और इधर किसके लिए? गैस के लिए। तो सॉलिड के लिए और गैस के लिए प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, है ना? जैसे टेम्परेचर में देखा अभी, वैसे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? ही सॉलिड और लिक्विड के लिए प्रेशर का खास इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर लगने से उसकी वॉल्यूम पर कोई खास इफेक्ट नहीं है। प्रेशर लगने से उसकी वॉल्यूम पर खास इफेक्ट नहीं होता है। किसकी? सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम पर इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी में ना कोई इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, है ना? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन गैस कंटेंट जो है उसमें, क्योंकि इसमें कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर इनमें तो नहीं मिलता है, लेकिन इसमें मिलता है। इसमें कौन सा नेचर होता है? गैस में 9th क्लास में पढ़ा है, कंप्रेस्ड होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। किसमें? गैस में। जबकि सॉलिड और लिक्विड में नेग्लिजिबल कंडीशंस में होती है, वहां पर कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ होगा। यहाँ पर क्या है? जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाए। क्या होगी? बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तो आपके पास दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या है? देखो जरा, प्रेशर है। प्रेशर में क्या कर रहे हो? जैसे इंक्रीज कर रहे हो, आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। आई होप कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। हमने जो बात की है, क्या क्या बात की है? अगर हम बात करें, अगर हम बात करें पर इन्हीं बातों को, अपन ने अभी क्या क्या समझा है? हमने समझा है पहला रूल सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए तो पहला देखा है क्या है? नेचर। क्या देखा है? नेचर। नेचर देखा है। तो नेचर में तो क्या बोल दिया अपन ने? लाइक डिजोल्व, लाइक, लाइक डिजोल्व, डिजोल्व, जो जिसमें लाइक करता है वो। यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है भैया, जो पोलर है, पोलर किसमें डिजोल्व होगा? पोलर, पोलर में डिजोल्व होता है।
और जो है नॉन पोलर है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन नॉन पोलर होनी, ठीक है। पहली कंडीशन ये। दूसरी की बात करें तो आपके पास आता है कौन, टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का रोल भी देखना। टेम्परेचर का रोल जब आप देखते हो दो कंडीशन में देख, एक आप देखते हो नंबर वन, एक आप देखते हो सॉलिड है या लिक्विड, आप देखते हो गैस है, गैस है। सॉलिड और लिक्विड के लिए एक काम करेगा, गैस के लिए अलग। सॉलिड और लिक्विड के लिए जनरली बोलोगे टेम्परेचर इंक्रीज होने पर फ्लुइडिटी इंक्रीज होती है, और अगर आप गैस के लिए ये बात बोलोगे टेम्परेचर इंक्रीज होने पर फ्लुइडिटी डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया, यहाँ इनवर्सली। लेकिन अगर कंडीशन लगाई क्या थी, जनरल थी, क्या थी, ये आपके पास जनरल थी, भी क्या थी, जनरल है। लेकिन अगर आपने कंडीशन लगा दी, लेकिन अगर आपने कंडीशन लगा दी, अगर आपने कंडीशन लगा दी तो आपके पास क्या हो जाएगा, लगा दी तब क्या होगा, कंडीशन लगा दी तो आपने कहा कि सर इसमें अगर एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अगर रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, एंडो है, क्या है, एंडो है, क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। ये आपने कंडीशन देखी है, टेम्परेचर का रोल प्ले डी चैटरले प्रिंसिपल से देख। फिर अगर बात करें अपन, बात करें अपन, अपन ने जो बात की है उसमें क्या कंडीशन है, देखो जरा। फिर गैस में हमने बात की, गैस के अंदर अपने पास जनरल अपने देख ही ली, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है आपके पास, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, सॉलिबिलिटी। आपने ये चीज देख ली है, इसमें भी तीनों ही चीजें लागू हो जाएगी। इसके लिए भी अगर कंडीशन वाली बात करें, कंडीशन वाली अगर गैस में बात करें, ये भी ये लागू हो जाएगी, हाँ, उसके लिए भी ये लागू हो जाएगी। तो अब आपके पास दूसरी कंडीशन है, रोल प्ले जो है वो किसका है, प्रेशर का है, क्या है, प्रेशर का है। अगर प्रेशर का रोल प्ले देखना चाहो आपको फिर से क्या बोलना पड़ेगा, एक में देखूंगा सॉलिड के लिए, एक में देखूंगा लिक्विड और सॉलिड के लिए, दूसरा गैस के लिए, गैस के लिए, गैस के लिए। भाई अगर सॉलिड और लिक्विड में देखना चाहते हो तो आपको बखूबी पता है कि सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है कि उसके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इतना अच्छा है नहीं, नेग्लिजिबल है, हाँ, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है उसका। तो आपके पास कंप्रेस्ड तो होता नहीं है, होता नहीं है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट, नो इफेक्ट। और अगर आप बात कर रहे हो गैस की, तो बात कर रहे हो गैस की, क्या होगा आपके पास गैस में, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने पर, प्रेशर इंक्रीज, आई होप कि आपको ये बातें आ गई होगी, है ना। और उसके बाद अब बात करेंगे इसकी, हेनरी लो की, क्या है, हेनरी लो। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हेनरी लो पर। आज के लिए नहीं, और देखते रहिए स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल को। और प्लीज अगर आपने शेयर नहीं किया है, शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक मोटिवेशन चाहिए, एक छोटा सा मोटिवेशन करवाओगे तो बेटर रहेगा, मोटिवेशन होगा काम करने में। तो प्लीज अगर शेयर नहीं, लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।
मिलते हैं नई वीडियो।